नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव। एक बार आप सभी का स्वागत है नया लुक में। आज हम बात करने जा रहे हैं किसानों के बारे में, जहां पर 65% किसान आबादी में हैं, बाहुल्य हैं और अपनी जीविकोपार्जन के लिए खेती करके अपना भरण पोषण करते हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे जिनके लिए किसान बिल बनाया गया। किसान बिल बना करके उनको एक फ़ायदा दोगुनी कीमत देने की बात कही गई, लेकिन शायद वह आज किसानों को ही रास नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलनों के बारे में, जो लगभग पिछले 20 दिनों से चल रहा है। लगातार भारत के कई राज्यों में एक साथ रफ्तार पकड़ता जा रहा है और दिन ब दिन और तेज़ी से इसको गति मिलती जा रही है। कहीं ना कहीं पहले पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके से किसानों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, उसके बाद से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और भी अन्य राज्यों में किसानों की आवाज़ बुलंद होने लगी है। इससे कहीं देखकर लगता है किसान बिल में कहीं ना कहीं किसानों को कुछ नियति या फिर कुछ समस्या नज़र आ रही है। ऐसे ही जब एक किसी पार्टी ने किसानों को समर्थन करने की कोशिश की, समर्थन देने की बात कही, तो उनकी गिरफ्तारियां भी होनी शुरू हो गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब किसानों को सपोर्ट करने की बात कही और सपोर्ट करने के लिए बाहर निकले, तो उनको वहीं पर नज़रबंद किया गया, उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरीके से जब योगेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री कर्नलगंज से विधायक रहे, उन्होंने अपने प्रोग्राम की चर्चा की और किसानों को समर्थन देने की बात कही, तो उनको भी वहीं पर रोक दिया गया और उनके प्रोग्राम को भी कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की गई। आज की हम बात करें तो आज भी आरडी यादव जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया किसान समर्थन को लेकर के। इस सभी से कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक संदेश जा रहा है देश में, चूँकि भारत 65% आबादी वाला देश है, जहाँ पर किसान अपनी संख्या में बाहुल्य भी है, बावजूद इसके बगैर उससे पूछे हुए, बगैर उनके यूनियनों से पूछताछ किए, बगैर किसी राय मशवरा के उनके लिए जो बिल तैयार किया गया, उनके लिए जो कानून परोसा गया, जो दिया गया उनके लिए, कहीं ना कहीं उनको उसमें कुछ समस्या नज़र आ रही है, जिसके कारण आज वह आंदोलन करने के लिए विवश है। लगातार हो रही गिरफ्तारियों से परेशान नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी ने गिरफ्तारियों को लेकर के एक अनोखा तरीका अपनाया और अपने ही बंगले के बाहर निकलकर बंगले के बाहर ही बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। उनसे जब मीडिया टीम हमारी बात करने के लिए पहुंची, तो उन्होंने कहा कि सरकार जब अपने पर ही और सरकार जब तानाशाही रवैये पर आ चुकी है, तो हमारी मजबूरी बनती है कि हम अपने घरों के बाहर ही निकल के धरना प्रदर्शन करें और अपना विरोध किसानों के समर्थन में दर्ज कराएं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं रामगोविंद चौधरी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम से अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश, आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या मांग हम लोगों की है कि किसान जिन बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने जो 2 बिल पास किया, एक में संशोधन किया है। किसान आज 15-16 दिन से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं जाने में, वो उनको वापस करने की बात कर रहे हैं कि 2 कानून जो संशोधन किए हैं, तीनों को वापस लीजिए। और सरकार जो है वापस नहीं ले रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए किसानों के समर्थन में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में हर जिला हेडक्वार्टर पर धरना दे करके ज्ञापन, कलेक्टर को ज्ञापन देने की का कार्यक्रम चल रहा है। चूँकि हम लोगों को पुलिस जाने नहीं दिया, गाड़ी नहीं आने दिया, तो हम लोग अपने घर के दरवाजे पर ही किसानों के समर्थन में धरने पर बैठेंगे। ये प्रदर्शन सर कब तक जारी रहेगा? जब तक किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा तब तक। सरकार कह रही है ये कृषि विधेयक जो बिल है ये किसानों के हित में है, इसको कैसे देखते हैं? हम करें कोई चीज़ हो और हम कहें कि आपके हित में है, आप पत्रकार के हित में है, आप उसमें अपना हित मान ही नहीं रहे, तो सरकार का कहना मानेंगे कि जिसके हित की बात करें उसका कहना मानेंगे? वो कहे कि सर किसानों के हित में ये बिल है। किसान कह रहा है कि हमारे कोई नाश करने वाला बिल है, हमको कारपोरेट घरानों का गुलाम बनाने के लिए बिल लाया गया है, हमारी मंडियों को ख़त्म कर देने के लिए बिल लाया गया है, पूंजीपतियों का हाथ में हमको बेच देने के लिए बिल लाया गया है। किसान तो ये कह रहा है
तो किसान की बात आप सही मानेंगे या कि सरकार की बात सही मानेंगे? सरकार तो 15 लाख रुपया भी दे रही थी सबके खाते में। सरकार तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी, नौकरी भी दे रही थी। सरकार तो झूठ पर झूठ बोली जा रही है और जनता उसके झूठ में फंसती जा रही है, लेकिन अब जनता भी समझ गई है। तो आपने देखा किस तरीके से राम गोविंद चौधरी जी अपना विरोध प्रदर्शन अपने घर के बाहर ही बैठकर दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं यह अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकारी मुलाजिम कानूनी व्यवस्था उनको गिरफ्तार करके कहीं जेल में ना डाल दे और यह किसानों का समर्थन उनके लिए भारी पड़ जाए। चलिए, लगातार हम किसानों की आंदोलन पर और लगातार देश की अन्य विभिन्न समस्याओं पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नया लोक।